हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब सही होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने देखा था उसमें डिस्काउंट टॉपिक हमारा चल रहा था और इसमें हमने 15 क्वेश्चन तक कर लिया था। कौन सा टाइप था ये? नेक्स्ट टाइप है। और पता नहीं उसमें कितना नंबर दिए हैं हम, पता नहीं। सेकंड टाइप थर्ड टाइप बता चुके हैं। बस टाइप की अगर हम बात करें, टाइप आप समझ सकते हैं। टाइप नेक्स्ट कर दीजिएगा, जो भी है उससे अगला वाला टाइप है ये। ठीक है। तो हम आइए आज इसको स्टार्ट करते हैं और हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इस पे बेस्ड, इस टाइप पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप नहीं फंसने वाले हैं। अब अगर आप फंसते थे तो आप समझ लीजिए आज के बाद आप नहीं फंसेंगे इसमें। ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। आइए चलिए। जैसे देखिए क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया यदि उसे 25% कम यानी छूट पर बेचा जाए तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। ठीक है। आइए मैं आपको एक तरीका इसका नहीं बताऊंगा, मैं 3 तरीके आपको बताऊंगा। इसके 3 तरीके बताऊंगा। 3 में से जो आपके समझ में आए, जो ज्यादा बेटर आपको लगे आप वो करिएगा। आइए, तीनों समझ में आए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। चलिए पहला हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टाइप मतलब फर्स्ट वाला जो है तरीका हम अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। देखो जनरल जो करते हैं लोग, जनरल जो करते हैं हम उस पर पहले काम करेंगे। देखिए मेन चीज क्या होता है, अंकित मूल्य। देखो क्या कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% बढ़ा के रखा गया। तो ओवरऑल हम मान लेते हैं कोई है वस्तु जो कि सीपी मान लेते हैं, कोई वस्तु है, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, सीपी कितना है 100%। कितना है 100%। दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ये? हाँ क्लियर दिखाई रहा था, बहुत अच्छी बात है। देखिए 100% है। ठीक है, 100% है। ठीक है, सीपी 100% है। अब 100% पे ही हम बेस्ड काम कर लेते हैं। ठीक है। अब आप देखिए 100% सीपी ले लिए हम। ठीक। अच्छा 20% बढ़ा के रखा गया। ठीक है, 100% मान लेते हैं 100। ठीक है, 20% अगर बढ़ा के रख रहे हैं आप, तो आप जानते हैं कितना 20% बढ़ा के रख रहे हैं, तो यानी 120/100 लिख सकते हैं। कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे। इसके बाद में अगर हम फिर कह रहा 25% छूट दिया जाता है। 25% यानी छूट दिया जा रहा है। 100 रुपए की वस्तु थी, 25% छूट दिया जाने यानी वो 75 रुपए की हो गई। यानी क्या कहा जाएगा 75/100। अगर आप इनको काटेंगे तो आप देख रहे 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 15 पचे सॉरी 5 दूनी 10, 5 चक्कर 5, 5 25, 15 पचे 75। ठीक कट गया। 2 कम 2, 2 छक्के 12। ठीक है ना। आप देख रहे 15 छक्के 90। कितना गया 15 छक्का 90। कितना गया 90%। क्या गया 90%। अच्छा ओवरऑल 90% आया, तो आपके पास था कितना 100%। 100% में से 90% लेस कर दें तो आप जानते हैं 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। क्या हो रही है, हानि हो रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये रही बात। क्लियर हो गई? क्लियर हो गया ना? अरे 90% आया, इसे भी दिख रहा था आपको 100% था, 100 में से 90 आया तो भाई 10% का आपको हानि हो गया। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे। ये था पहला तरीका। आइए दूसरे तरीके पे हम चलते हैं। सेकंड तरीका अप्लाई करते हैं इस पे। अच्छा सेकंड तरीका क्या होता है, मैं आपको एक फार्मूला बताया था। फार्मूला मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। फार्मूला में लिख देता हूँ यहाँ x + y + x × y/100। ये मैं आपको फार्मूला बता चुका हूँ। आइए इस पे रख के देखते हैं, इस पे लगेगा दूसरा। ठीक है, फार्मूले पर रख सकते हैं। एक बार आप मान लीजिए x को मान लेते हैं 20, y को मान लेते हैं 25। ठीक है, तो 20 बढ़ाया जा रहा, क्या किया जा रहा है 20 बढ़ाया जा रहा है, तो इसलिए प्लस का चिन्ह रहता है। प्लस का चिन्ह आप जानते हैं आगे दिखाया नहीं जाता, शो हो जाता ऑटोमेटिक। 25% दूसरे में छूट दी जा रही है, यानी माइनस वाला पोजीशन आ रहा, यानी 25% छूट दी जा रही है। इन दोनों का गुणा करोगे, माइनस प्लस का पहले गुणा करोगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर भी 25 दूनी 50 यानी 500 हो गया बटे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। आप देख रहे हैं -25 -5 -25 5 30 माइनस का 30 यानी 20 में से माइनस का 30 यदि आप घटाते हैं तो आपको दिखाई दे रहा माइनस का 10%। और माइनस लगने का मतलब ही क्या होता है, हानि। आप ऐसे भी डायरेक्ट कह सकते हैं हानि हो गई। ठीक है ना, 10% की हानि हो गई। ये बात आई समझ में? ये तो रहा आपका दूसरा तरीका। ठीक है ना। मुझे तीसरा तरीका बताने के लिए, ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ तक, यहाँ दिखाई दे रहा है, देखना यहाँ बताना, यहाँ दिखाई दे रहा है,
नहीं सो हो रहा। चलो ठीक है, इतने में हम कोशिश करेंगे, एक बार हम चेक कर लेते हैं। चलो हो जाएगा। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा तरीका क्या है। तीसरा तरीका हम देखेंगे। तीसरा तरीका आप देख सकते हैं, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा तरीका, चलो मान लीजिए सीपी क्या है आपका 100% है, ध्यान से समझिएगा। सीपी आपका क्या है 100% है ओवरऑल। फिर कहा गया अंकित मूल्य में क्रय मूल्य से 20% बढ़ा कर रखा गया। क्रय मूल्य को 20% क्या करके रखा गया, बढ़ा के रखा गया। तो ओवरऑल हो कितना गया 120%। कितना हो गया ये 120% हो गया। कितना हो गया 120%। अच्छा, फिर कहा जा रहा है 120% बढ़ा के यदि उसे 25% छूट दिया पे बेचा जाए, 25% छूट पे बेचा जाता है। 25% किस पे बेचा जाता है, छूट पे, यानी कम करके बेचा जाता है। तो भैया आप निकाल सकते हैं 120 का 25% निकालिए, 25/100 कर देंगे। 25 से 25, 25 चौका 100, 4 12 यानी 30 आ गया। कितना आ गया 30% ओवरऑल आ गया। अच्छा 30% आ गया, तो 30% इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। भाई 120 में से आप क्या करेंगे, आप यहाँ क्या करेंगे 120 माइनस 30 करेंगे तो आएगा आपका 90%। ठीक है, यानी ओवरऑल यहाँ आ गया 90%। कितना आ गया 90% आ गया। कितना आ गया 90%। अब आप यहाँ से इसका ये क्या हो गया, बेचा गया ना, ये एसपी है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब आप यहाँ से जो है इसका कंपैरिजन करें। इसका पहले तो 100% था, अभी 90% है। अब क्या हो गया 100 से 90 हो गया, यानी माइनस का 10%, यानी माइनस का 10% बोली तो हानि हो गई आपकी। इतनी बात समझ में आई, आ गई समझ में ना। देखिए 3 तरीके से हमने इसे रिप्रेजेंट किया है। अब इसमें से जो आपके समझ में आए वो आप फॉलो कर लीजिएगा। चाहे पहला अगर आया होगा तीनों, आई होप तीनों समझ में आया आपके, लेकिन इस तीनों में से जो आपको बेस्ट लगे, जो आपको ज्यादा समझ आए उसे आप फॉलो करिएगा। डोंट वरी, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला तरीका था आपने 100% में पहले 20% बढ़ा तो 120/100 किया, फिर 25% कम किया 75/100 किया, टोटल ओवरऑल आ गया आपका 90%। दूसरे में हमने इस फॉर्मूले पे रखा, एक्स को मान लिया 20 और वाई को मान लिया 25, सो हमने रख दिया। और तीसरा जो कि मेरा ये ट्रिक कह सकते हैं, ये तरीका है, क्या कह सकते हैं आप, इसे ट्रिक कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके पे मैंने इसे सॉल्व किया है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आप देख लीजिए एक बार इसको। आइए चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर है और देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन का क्या रहा, बात को समझिए ध्यान से। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% बढ़ाकर रखा गया, यदि उसे 25% कम यानी छूट पर बेचा जाए तो कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हो रही है। ठीक है ना, ये आपको बताना है। देखिए मेरे क्वेश्चन चेंज करने से आपका मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं चेंज होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पर आपका ये कॉन्सेप्ट जो है यही चलेगा। तो आपको मैं कॉन्सेप्ट और डिलीवर्ड करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप कॉन्सेप्ट को सीखिए, क्वेश्चन पे मत जाइए कि क्वेश्चन मान लीजिए सर वही लिख रखे हैं आप बदल नहीं रहे। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने का प्रयास करूँगा। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं, तरीका समझ जाते हैं, डोंट वरी, आप क्वेश्चन कहीं भी आ जाए, किसी प्रकार का आ जाए, तो आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सीखिए। आइए चलिए ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन आ गया। चलिए अगर एक वस्तु को तो आप बता सकते हैं, मैं तीनों तरीके से लगा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहला तरीका हम अप्लाई कर रहे हैं फार्मूले वाला। पहले हमने फार्मूले वाला अप्लाई कर लेते हैं। देखिए x प्लस वाई, यानी x मान लेते हैं 40% बढ़ाया गया है, y मान लेते हैं 25% कम किया गया है, यानी इसको लिख सकते हैं प्लस का 40 है और ये माइनस का 25 है। ठीक है, क्योंकि कम किया गया है। आप देख सकते हैं माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ओवरऑल कितना हो जाएगा 25 चौका 100 हो जाएगा। एक जीरो और यानी 1000 हो गया, बटे 100 हो गया। आप देख रहे हैं डबल जीरो कैंसिल, -25 -10 कितना हो जाएगा, -25 -10 कितना हो जाएगा 40, -25 -10 माइनस का 55 कितना हो जाएगा, नहीं 55 नहीं जी 35, कितना जा रहा है 35 हो गया। तो आप देख रहे हैं ओवरऑल कितना माइनस में आ रहा, प्लस में आ रहा ना, हाँ 5%, कितना रहा प्लस में 5%, कितना रहा 5%। ये क्या हो गया आपको लाभ हो गया। क्या हो गया 5% क्या हो गया आपको लाभ हो गया। ये बात समझ में आई, आ गई समझ में, बहुत अच्छी बात है। चलिए आइए दूसरे तरीके पर चलते हैं हम लोग। दूसरे तरीके पर चलेंगे, जैसे कि हम देखते हैं इसको। चलिए दूसरे तरीके हम लोग चलते हैं। देखिए
सेकंड तरीका हम लोग अप्लाई करेंगे इस पर, सेकंड रूल अप्लाई करेंगे इस पे। अब देखिए कह रहा 40% बढ़ाया गया, 25% छूट दिया गया, तो कितने परसेंट लाभ या हानि हुई, ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो मान लीजिए 100% टोटल होगा, कोई वस्तु 100 है जिसमें से 40 बढ़ाया गया, तो यानी 140/100, क्योंकि बढ़ाया किस पे जा रहा, 100 पे बढ़ाया जा रहा, तो 140 हो गया, ठीक है। इंटू घटाया किस पे जा रहा, 100 पे, तो यानी 75 हो गया, 75/100 हो गया। बात समझिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 15 5 75 कट गया ना, 2 7 14। अगर आप गुणा करेंगे 15 7 105 कितना गया, 105%। ओवरऑल आपके पास कितना है, 100% है, ठीक है ना। 100% में से आप 105% जब 105 में से आप जब 100 घटा देंगे तो कितना जाएगा, 5%। 5% क्या है, आपको लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इतनी बात समझ गए आप, बहुत अच्छी बात है। आइए तीसरे तरीके पे हम लोग चलते हैं, तीसरा तरीका सीखते हैं कैसे कैसे किया जाएगा। आइए एक बार और देख लेते हैं, आप समझ जाएंगे इसको। चलिए देखिए तीसरा, देखिए मान लीजिए सीपी आपके पास कितना है, 100%। बात को ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है ना। बात ध्यान से समझिए, क्योंकि देखिए अगर आप ये भूल सकते हैं, दोनों भूल सकते हैं, लेकिन जो तरीका आपको है ये थर्ड वाला नहीं भूलेंगे आप। क्या है कि आप इसको जब आसानी से करेंगे, समझ के करेंगे, तो आप भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। परेशान मत होइए। आइए देखिए सीपी आपका 100, तो क्या कहा जा रहा है, इसमें 40% बढ़ाया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, 40% इंक्रीज किया जा रहा है। तो भैया 40% कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 140। अच्छा 140 में अगर फिर कहा जा रहा 25% की छूट दी जा रही है, कितने की छूट दी जा रही है, 1 मिनट, 1 मिनट। आइए देखते हैं 25% क्या किया जा रहा है, छूट दिया जा रहा है। छूट दिया जा रहा है तो आप देख सकते हैं 25% अगर छूट दिया जाएगा तो आप निकालिए। हाँ 140 का 25% अगर आप छूट देते हैं किसी को तो कितना निकल के आएगा, 25 से 25, 25 चौका 100, 4 4 3 12, 2 बचा, कितना होगा 20, 4 5 20, यानी 35%। कितना गया, 35% आ गया ओवरऑल। अच्छा 35% आ गया, तो 140 में से आप 35 घटा दीजिए, क्योंकि 25% छूट दिया जा रहा है ना 140 में से, यानी ओवरऑल कितना है, 140 में से 35 आपको छूट दिया जा रहा है। तो कितना बच कितना रहा है, 105। कितना बच रहा है, 105 बच रहा। तो आप यहाँ लिख दीजिए 105, दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा, चलो ठीक है, 105% बच रहा है, ठीक है। अच्छा 105% हो गया, ये क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस हो गया, एसपी हो गया आपका, सेलिंग प्राइस हो गया। 105 में आपने बेचा है वस्तु को, 100 में आपने खरीदा था, अब 105 में ओवरऑल बेच दिया है। अब आप बताइए, कंपेरिजन कीजिए इसका क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं सीपी तो 100 है, एसपी 5 है, यानी 5% प्लस हो गया, 5% इसमें प्लस है, यानी क्या हो गया, लाभ हो गया। क्या हो गया, लाभ हो गया। ये बात आई समझ में, बहुत अच्छे, समझ गए ना, तीन के तीनों समझ गए, तीनों नियम समझ गए, रूल समझ गए। रूल नहीं कह सकते यार, कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, बस हटाओ। आप समझ गए, नो डाउट। अगर आपको किसी भी कोई प्रॉब्लम लगे अगर आपको, तो आप हमें आसानी से बता सकते हैं। हाय दोस्तों, हाउ आर यू, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब सही होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने डिस्काउंट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, और कोशिश करेंगे कि आज हम डिस्काउंट चैप्टर को ओवर कर दें, कंप्लीट कर लें हम आज जो है इससे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमने इसमें 17 क्वेश्चन कर लिए हैं। देखिए हम आपको ज़्यादा क्वेश्चन कराने चक्कर में नहीं है, लेकिन ये हम प्रैक्टिस करेंगे, ऐसी बात नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अभी क्या करेंगे, हम जितने टाइप बन सकते हैं डिस्काउंट में, जितने भी टाइप बन सकते हैं उन्हें हम पहले करेंगे, और इसके बाद में जो है फिर प्रैक्टिस पे हम करते रहेंगे। और हमने आपसे पहले भी कहा था कि जैसे जैसे मैं टाइप आपको पढ़ाता जाऊँगा, आप पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप बुक से जो है क्वेश्चन छाट करके लगाते चलेंगे। आई होप आप कर रहे हैं। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, एक दुकानदार ने अंकित मूल्य वाली कुर्सी क्रमशः 10%, 15%, 2 बट्टों पर खरीदी। ठीक है, 2 बट्टों की छूट उसे दिया गया। बट्टा मतलब क्या होता है, छूट देना, ठीक है ना, छूट मिलना होता है बट्टा। तो उसे दो बट्टा दिया गया, 10%, 15% बट्टे पर खरीदा। यदि ग्राहक ने 280 रुपये भाड़े पर खर्च किया, मतलब उस कुर्सी को लाने के लिए जो 280 रुपये खर्च किए हैं वो भाड़ा है, ठीक है ना, तो उसको भी इंक्लूड करना होगा। भाड़े पर खर्च किया, अंत में उसे 8000 रुपये में बेचा, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत में आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना, किस में पूछ रहा है, प्रतिशत में पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम देखिए आपको इसको बेसिकली 2 तरीके से बताएंगे, जो भी आपको समझ में आए आप उसी से करना, कोई दिक्कत नहीं। आइए
देखिए पहला तरीका हम स्टार्ट करते हैं पहले टाइप से, मतलब अगर कहें हम तो पहला तरीका हम इसमें फॉलो करेंगे। पहला देखिए 8,000 में उसने क्या किया है, वस्तु को बेचा है, 10% छूट दिया था यानी 90% हो गया। ठीक है ना भाई, वस्तु पर 10% छूट मिला था उसे, तो कितना हो गया, 90% हो गया। तो 90%, ठीक है, इंटू फिर 15% छूट मिला क्योंकि 2 बट्टा मिला था ना उसे, यानी 85%, 85/100। तो आप देख सकते हैं 2 0 से 2 0 कैंसिल और 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक, इतनी बात समझ गए। आप देख रहे हैं 8 9 72 गुणे 85, अगर इसी इतना कितना आ गया आप देख रहे हैं, ओवरऑल आ जाएगा 120। देखिए 85 दूना 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 170, 170 के शून्य हासिल 17, 8 7 56, 560, 7 5 35, 560 35, 6 3 9, 195, 195 17, 612। ठीक है ना, ठीक, तो क्लियर हो गया। आप एकदम देख लिया कितना आ गया, 6,120 आ गया। कितना आ गया, 6,120 आ गया। अच्छा 6,120 में हम क्या करेंगे, अभी इंक्लूड हमें करना होगा खर्च, क्योंकि इतना तो हमने क्या किया, इतना हमने पे किया है और फिर हमने 280 रुपये क्या किए हैं, खर्च किए हैं। क्या किए हमने, 280 रुपये खर्च किए हैं। तो आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा टोटल ओवरऑल, आप देख सकते हैं 6,100 सॉरी 280 लिखना चाहिए था, 280 हो गया। तो आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा, 2 3 400, आप देख रहे हैं 6400 हो गया। टोटल ओवरऑल कितना आ गया, 6400 रुपये। ये क्या आ गया आपको, उसका सीपी आ गया, क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। क्या आ गया इसका, कॉस्ट प्राइस। अच्छा उसने सेल कितने में किया है, 8,000 में। कितने में किया है, 8,000 में। और कितना है कॉस्ट प्राइस उसका, सेलिंग प्राइस 8,000 है, कॉस्ट प्राइस 6,400 है। तो आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा, अगर लेस करेंगे तो 1,600 हो गया। ये 1,600 क्या हो गया, उसका बेनिफिट हो गया। क्या हो गया, 1,600 उसको फायदा मिला। लेकिन हमसे पूछ रहा प्रतिशत में, तो आप देख सकते हैं 1,600, भाई फार्मूला में ही लगाते हैं ना, मतलब प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100 इन लगाते हैं। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट इक्वल प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 लगाते। तो देखिए प्रॉफिट आपका 1,600 आया, सीपी कितना है 6400। ठीक है, 6,400 है, आप देख सकते हैं, इंटू 100 कर दीजिए। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, 16 करने 16, 16 चौका 64, 4 से काटेंगे तो 25। ओवरऑल कितना आ गया, 25% का क्या हुआ, लाभ हुआ। क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है ना, इतनी बात समझ गए। अच्छा आइए हम दूसरे तरीके पे चलते हैं। ये तो रहा है आपका इतना डिटेल मेथड में, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। और आइए हम दूसरे तरीके पे करते हैं। दूसरा तरीका कैसे करेंगे, जैसा कि हमने आपको एक फार्मूला बताया था, x + y + x × y अपॉन 100। ये फार्मूला हमने आपको बताया था। इस फार्मूले पे आप रख करके भी सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं करना। देखिए 8,000 में उसने सेल किया था। ठीक है, ये सेकंड तरीका है, सेकंड टाइप का। ठीक है, 8,000 में उसने बेचा है वस्तु को। ठीक, तो अगर आप इस पे रखेंगे इस डिस्काउंट को, तो क्या करेंगे, तो आप रख सकते हैं एक बार 10, एक बार 15, फिर 10 15 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 15 150। ठीक है ना, और ध्यान रहे लेकिन ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट है। अब माइनस माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बटे 100 रहेगा ये। आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा, माइनस का 25 हो गया। तो आप देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी 1.5 होगा ना, यानी अब प्लस का 1.5 यानी 3/2 लिख देंगे हम, 1.5 देख सकते हैं। तो अगर आप लेस करेंगे, देखिए -25 में से प्लस 3/2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आप ओवरऑल देखेंगे कि 23.5 आ जाएगा, यानी 23.5 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो इंटू 23.5/100। अभी दशमलव हटाने के लिए भैया ऊपर से भी गुणा 10 से करना होगा और नीचे भी गुणा 10 से करना होगा। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि यहाँ तो दशमलव हट जाएगा और 1 0 यहाँ लग जाएगा। आप देखेंगे 3 0 से 3 0 कैंसिल हो रहा है। आप देखेंगे 8 5 40, 8 3 24, 24 4 28। ठीक है, 8 दूनी 16, 16 2 18। ये 1880 रुपये आ गए ओवरऑल। क्या, 1880 रुपये ओवरऑल आ गए। अच्छा ये जो 1880 रुपये आपके आए हैं, आपको क्या करना होगा, 8,000 में से लेस करना होगा। ठीक है ना, 1880 आप 8,000 में से लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 6,000
6120 रुपये आ रहा, देखिए 6120 रुपये आ गया ना। अच्छा 6120 रुपये आ गया, तो आपको इसमें खर्च भी ऐड करने होंगे। क्या ऐड करने होंगे? खर्च भाई, क्योंकि हमने भाड़ा 280 रुपये खर्च किया है। तो आप देख रहे हैं 280 अगर इसमें ऐड करते हैं आप, तो देख रहे हैं कितना हो जाएगा, ओवरऑल हो जाओगे 6400 हो जा रहा है। अच्छा 6400 आपका सीपी हो गया, ये रहा है आपका एसपी, और सीपी माइनस एसपी कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, सीपी माइनस एसपी करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं 8000 माइनस 6400 इक्वल 1600 आ गया। अच्छा 1600 आपको मैंने अभी भी फार्मूला बताया परसेंटेज का निकालना है, प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। आप इस पे रख देंगे, जो है आप इस पे रख देंगे, आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ रख दे, अब इसको हटा सकते हैं हम, आप फार्मूला समझ गए हैं। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं क्या करना होगा आपको कुछ नहीं करना। 1600 ऊपर रख दीजिए, 1600 बटे 6400, क्योंकि सीपी है 6400 गुणे 100। आप देखें 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 16 करने 16 चौका 64, 4 25 100, यानी 25% के क्या हो गया आपको बेनिफिट हो गया, लाभ हो गया। क्या हो गया? 25% का लाभ हो गया। इतनी बात समझ गए? कोई डाउट नहीं है। अगर आपको इस मेथड से समझ में आ रहा तो आप इससे लगाएं, या इस मेथड से समझ में आ रहा है इससे लगाएं। आपको इन दोनों मेथड में से अगर कोई भी मेथड आपके समझ में आया है, आप इन दोनों का भी यूज कर सकते हैं, डोंट वरी। अगर जो भी आपको ज्यादा बेटर लगे आप उससे भी कर सकते हैं। खैर हम प्रैक्टिस जब करेंगे तो इसको और भी हम शॉर्ट में लेके आएंगे, लेकिन अभी आप सीख रहे हैं, तो सीखने के लिए देखिए तभी ये एक तरीके से अगर कह सकते हैं शॉर्ट ही है, और बेसिक भी कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो आप इतनी बात समझ गए। चलिए आई होप आप समझ गए हैं, तो आप एक बार देख लीजिए और क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। आइए दोस्तों, जो है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, आप देख सकते हैं इसे कि लिखा है एक फर्नीचर की कीमत 3000 रुपये है। यदि उस पर पहले 20% का बट्टा दिया जाए और फिर मूल्य को 10% बढ़ा दिया जाए, तो फर्नीचर का नया मूल्य पूछ रहा है आपसे। मतलब कहने का क्या है क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोई फर्नीचर है, उसका मूल्य 3000 रुपये है, और उस पर पहले 20% का बट्टा दिया जाता है, बाद में उस पर जो है 10% बढ़ा दिया जाता है, उस मूल्य को 10% बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है उसका नया जो है मूल्य क्या होगा फर्नीचर का, ये चीज आपसे पूछ रहा है। तो आइए ठीक है, हम लोग करते हैं सवाल को। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, हम भी इसको भी देखिए, ध्यान से समझिए। इसको भी हम दो तरीके से करेंगे, जो आपके दिमाग में आए, जो आप आसानी से समझ पाए उसको करेंगे। ठीक है, डोंट वरी, आप परेशान ना हो, आप घबराएं भी नहीं कि क्वेश्चन को कैसे किया जाए। डोंट वरी, आप परेशान ना हो, बिल्कुल ही आप समझिए कि आपके सामने जो भी आएगा बेस्ट आएगा, बस आप पेशेंस बना के देखते रहें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है फर्स्ट कह सकते हैं फर्स्ट तरीके से करेंगे हम इसे। पहला जो है मेरा आएगा 3000 रुपये पे क्या कर रहा है वो भैया, 3000 रुपये पे क्या कर रहा है, उसकी मतलब एक फर्नीचर की कीमत है। क्या है? फर्नीचर की कीमत है। फर्नीचर की कीमत 3000 रुपये है, पर तो पहले उसे 20% का बट्टा दिया जा रहा है, यानी 100% है, 100% 20% छूट दिया जाएगा तो बचेगा ना, रियल में बचेगा भैया 80%। कितना बचेगा? 80%। 80%, ठीक है ना, बटे 100, तो आप समझ रहे हैं परसेंटेज की वैल्यू है। इनटू फिर कहा जा रहा है मूल्य में 10% बढ़ा दिया जाता है। अच्छा, मूल्य का वैल्यू कितना होगा? रियल में होगा 100%, तो उसमें 10% बढ़ा दिया जा रहा होगा, तो यानी कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा। आप देख सकते हैं 110% हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझिए। आइए करते हैं अब इसको हम सॉल्व। 1 0 से 1 0, 1 0 से 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, 8 3 24, 24 हो गया ना, 240 गुणे 11। ठीक, 8 3 24, 240 गुणे 11। इतनी बात समझ गए। देखिए आप ध्यान से, 8 3 24, ठीक है, और 0 1 बचा, 0 लग गया, गुणे 11। ठीक, इतनी बात आप समझ गए हैं, नो डाउट। ठीक, तो आप देख सकते हैं अब इसको हम करेंगे सॉल्व और करेंगे 11 0, 11 0 0, 11 चौक 44 के 4 हासिल 4, 11 दूनी 22 से 22 4 26। कितना हो गया? 2640 रुपये आ गया। कितना आ गया? 2640 रुपये आ गया। ये आपका हो गया आंसर, या कह सकते हैं ये हो गया आपका आंसर। ठीक है,
क्या नया मूल्य, क्या फर्नीचर का क्या आ गया, ये नया मूल्य आ गया, फर्नीचर का नया मूल्य, ध्यान से समझिएगा आप। अच्छा, एक तरीका तो ये रहा, ठीक, एक तरीका ये रहा। आइए सेकंड टाइप की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सेकंड तरीके पे हम चलेंगे, जो हम नया जो है नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं उस पे करते हैं। चलिए ठीक, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आराम से एक बॉक्स बनाते हैं हम, ठीक, एक बॉक्स बनाते हैं। इसके बाद एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इसके बाद में इसको भी एक बॉक्स से हम कनेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक बॉक्स से कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद एक लाइन और ड्रॉ करते हैं, इसको भी एक बॉक्स से हम कनेक्ट कर देते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये बॉक्स क्या बना रहे हैं, ये बॉक्स में क्या हो रहा है, बात को समझिए। परसेंटेज की वैल्यू आप देखिए ध्यान से, ठीक है। आप देख रहे हैं ये वैल्यू जो भी होगी स्टार्टिंग में 100% होगी, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होगी, 100% होगी, नो डाउट 100% होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इसके बाद पता चला कि पहले 20% क्या दिया जा रहा, बट्टा दिया जा रहा। अच्छा, कोई भी वैल्यू होगी यहाँ, उसका क्या किया जाएगा, 100% वो अपने आप में होगा। 100% का भी 20% क्या दिया जा रहा है, बट्टा दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, बट्टा दिया जा रहा है, यानी कम किया जा रहा है, उसमें छूट दिया जा रहा है। अच्छा, इसके बाद पता चला 20% का बट्टा दिया गया इसमें। तो अच्छा, अब देखेंगे अगर आप यहाँ 100% का 20% अगर निकालेंगे तो 20/100 होगा ना भैया। आप देखेंगे 20 ही आया, यानी 20 कम करेंगे तो यहाँ बचेगा कितना, ये अब बचा 80%। कितना बच गया, 80%, इतने ना बचा, ध्यान से समझिएगा बात को, 80% बचा। अच्छा, 80% अब बचा। इसके बाद क्या कह रहा है, मूल्य में 10% बढ़ा दिया गया। मूल्य में अब ये जो भी ओवरऑल अपने आप में एक तो मूल्य बन गया ना, अब इस मूल्य में अगर 10% बढ़ा दिया गया है तो यानी अब 80 में क्या किया गया, 10% की वृद्धि कर दी गई। क्या कर दी गई, 10% की वृद्धि कर दी गई, 10% बढ़ा दिया गया। अच्छा, अब अगर आप देखेंगे तो आप निकालेंगे 80 का 10% अगर निकालेंगे तो आप देखेंगे 1 0 से 0, 1 0 से 0, तो ओवरऑल आ गया 8%। कितना आ गया, 8%, यानी 10% बढ़ाने का मतलब कितना बढ़ा है, 80 में 8% बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 8%, यानी 80 और 8 88%। ओवरऑल कितना आ गया, 88%। अगर आपसे यह परसेंटेज में पूछा होता तो ये आंसर होता, लेकिन ये तो भैया पूछा ही नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमसे कह रहा कि नए वैल्यू बतानी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आइए उस पर भी काम कर लेते हैं। परसेंटेज वाली बात आपके समझ में आ गई आराम से, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इसको हम हटा सकते हैं, इसको भी हटा सकते हैं। अब आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, आपके पास वैल्यू कितनी है, एक फर्नीचर की कीमत कितना है, 3000, यानी 100% है, अपने आप में 3000 क्या है, 100% है। इसके बाद कहा गया पहले 20% का बट्टा दिया गया, 20% का बट्टा दिया गया। अगर 3000 में 20% का बट्टा दिया जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 3000 में फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है कितना हो जाएगा, 1/5, 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/5। चलिए कोई बात नहीं, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता, हम परसेंटेज पढ़ेंगे तो देखेंगे। ओवरऑल अभी ऐसे ही कर लेते हैं हम इसे, 20/100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 3 दूनी 6, डबल 0, यानी 600 रुपये का क्या किया जा रहा है, छूट दिया जा रहा है। यहाँ रियल में 600 का दिया जा रहा है, परसेंटेज में 20% का छूट दिया जा रहा है, लेकिन रियल में 600 का छूट दिया जा रहा है। तो ओवरऑल मेरे पास कुल वैल्यू है कितना, 3000, और 3000 में अगर 600 का छूट दिया जा रहा है तो बचेगा कितना मेरे पास भाई। कोई वैल्यू मान लेते हैं, ये पेन है, अगर इसकी वैल्यू 6000 है, ठीक है, इस मार्कर की वैल्यू कितना है, 3000 है, और 3000 में अगर हमको 600 छूट दिया जाएगा तो हमको कितना पे करना पड़ेगा, 2400 पे करना पड़ेगा, यानी 600 मेरा बच जाएगा, यही ना, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 3000 में 600 का बट्टा मिल गया उसे, यानी छूट मिल गया, तो अब उसको कितना पे करना होगा, 2400। कितना पे करना होगा, 2400। अच्छा, अब ये 2400 ओवरऑल अपने आप में एक अमाउंट बन गया, 2400 क्या बन गया, एक अमाउंट बन गया। अच्छा, इसके बाद आगे चलने पर पता चलता है कि फिर उसे 10% बढ़ा दिया जाता है, यानी अब 2400 एक अपने आप में अमाउंट बन गया, तो 2400 में 10% बढ़ाया जा रहा है, 2400 में 10%। वैसे अगर परसेंटेज की बात करें तो 80% में 10% बढ़ाया जा रहा था, तो 8% बढ़ा था। तो अब हम देखेंगे 2400 में 10% बढ़ाया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं 200 में से 200 कैंसिल,
24 धामा 240, यानी 240 रुपये इंक्रीज किए जा रहे हैं, यानी इसमें प्लस किए जा रहे हैं। ठीक है, उस मूल्य में 240 रुपये और जोड़े जा रहे हैं, यानी वैल्यू 240 2400 की थी। ठीक है, उसमें 240 और जोड़े जा रहे हैं, यानी अब ओवरऑल कितना हो गया, 240 इनमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप देख रहे हैं 2640 रुपये। कितना हो गए, 2640 रुपये। अगर आपसे प्रतिशत पूछा होगा तो आपको ये बताना होगा, और नया वैल्यू पूछा होगा तो ये बताना होगा। तो अब आप देख रहे हैं 2640 यहाँ भी, 2640 यहाँ भी। हमसे पूछा ये था, ये नहीं पूछा था। अगर ये पूछा होता तो ये बताते, ये पूछा होता तो ये बताते। ओवरऑल एक क्वेश्चन में आपको 2 आंसर मिले, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपके समझ में आई होगी इतनी बात। ठीक, आप इसको देखिए आराम से। आइए दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, ये नेक्स्ट टाइप का, ठीक है ना, अगले टाइप का है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, लेकिन ध्यान रहे ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो आपके लाइफ से रिलेट करेगा, आपके डेली के दिनचर्या में लगभग क्या करता है, ये आपसे रिलेट करता है, और आप इस पे काफ़ी ज़्यादा मतलब देख पाएंगे कि आपके जीवन में इसका यूज़ होगा। और आप शायद आप जो है, अगर आप शॉप पर जाएंगे कुछ भी लेने, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, जो कि आपके साथ होता है, लगभग होता है। लगभग क्या हम कह सकते हैं, ज़्यादातर लोग यही करते हैं। जितने लोग मतलब दुकान पर जाते हैं, जो ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे बता देते हैं भैया हमें ये दे दो, ये दे दो, तो वो ऐसे दे भी देता है, जैसा कि आप अब इस क्वेश्चन में सीखने वाले हैं। ठीक है ना, तो आइए, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आप ध्यान में रखेंगे। अगर आप शॉप पे जाएंगे कुछ भी लेने, तो बड़े ध्यानपूर्वक सामान को खरीदेंगे। आइए हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अभी आप समझ जाएंगे क्या होता है। ठीक है, आइए देखिए, जैसे लिखा है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है। ठीक है, और वह कम तौल पर 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम का प्रयोग करता है। कितने का, 800 ग्राम का प्रयोग करता है, यानी कम तौलता है, 800 ग्राम तौलता है। ठीक है ना, 800 ग्राम का प्रयोग करता है, यानी रियल में तो 1 किलो का करना चाहिए, लेकिन वो 1 किलो का दिखावा करता है और प्रयोग करता है 800 ग्राम का। ठीक है, 800 ग्राम का प्रयोग करता है, तो वह कितने प्रतिशत लाभ कमाता है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखेंगे आप, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, 1 किलो का वह प्रयोग मतलब दिखावा कर रहा है, प्रयोग कर रहा है 800 ग्राम का। ठीक, तो आप देख सकते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। रियल में तो उसे प्रयोग करना चाहिए 1 किलोग्राम, आप जानते हैं। अच्छा ये बताइए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, कितने ग्राम होते हैं। हाँ देखो, नहीं तुम गलत बता रहे हो, गलत बता रहे हो। हाँ अब सही बताए तुम। हाँ ये देखो, 1000 ग्राम कितना होगा, 1000 ग्राम होगा। कितना होगा, 1000 ग्राम। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप सब। कितना होगा, 1000 ग्राम। ठीक, अच्छा 1000 ग्राम में रियल में तो ये होगा 1000 ग्राम का यूज करना चाहिए उसे, लेकिन वो तो दिखावा कर रहा है 1000 का। प्रयोग कितने का कर रहा है, 800 ग्राम का। कितने का कर रहा है, 800 ग्राम का। तो लेस कर देंगे आप 800, 1000 में से 800 कम करेंगे जब, तभी ना आप पता कर पाएंगे कितना आपके साथ फ्रॉड कर रहा है वो बेईमान दुकानदार, कितना आपको मूर्ख बना रहा है। तो पता चला जब हमने क्या किया, रियल से और उसके बनाए गए तौल से हमने जब हटाया यानी घटाया जब उसे, तो पता चला 200 ग्राम का हमारे साथ फ्रॉड हो रहा था। कितने का फ्रॉड हो रहा था, 200 ग्राम का वह दुकानदार हमारे साथ फ्रॉड कर रहा था। ठीक है, तो देख रहे हैं आप 200 ग्राम हो गया। अच्छा रियल में उसका सीपी क्या है, सीपी तो उसने ये बना रखा है, ये तो दिखा रहा केवल आपको सीपी है दिखाने के लिए, बट ये सीपी नहीं है। सीपी कौन सा है आपका, ये है। ठीक है, क्योंकि सीपी उसने ये बना रखा है, ये नहीं बना रखा, ये तो दिखावा कर रहा है केवल, सीपी ये है। तो आप देखेंगे सीपी नीचे रख देंगे, सीपी नीचे रख देंगे तो यानी 800 आपका गुणे 100 कर देंगे। ठीक है ना, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। आप देखेंगे कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 बचा 40, 8 पंचे 40, यानी 25% का वाक्य अंदर क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा, प्रॉफिट कमा रहा। ठीक है ना, आप बात समझ गए। कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, बस आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट टाइम अगर आप शॉप पे जाएंगे तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि ऐसे आप नहीं कहेंगे मतलब ये हमें दे दीजिए, ये दे दीजिए, आप फोन में लगे रहेंगे, नहीं ये भैया दे दीजिए, ऐसा नहीं करेंगे आप। अब आप ध्यान से देख करके सामान अपना लेंगे। ठीक है, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई 1 किलो की जगह पर आपको 800 ही ग्राम दे दे,
पता चला वो उसमें फ़ायदा ले गया और आपका नुकसान हो गया। तो ऐसा नहीं करेंगे आप नेक्स्ट टाइम से। तो चलिए ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए, अब देख रहे हैं कि आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना। वही इसी टाइप का है जैसा कि अभी हमने किया है दुकानदार वाला, ठीक है। तो आइए, जैसा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, ठीक है ना। क्रय मूल्य पर, जिसमें वो खरीदा है उसी पर बेचने का दिखावा कर रहा है, ठीक है। और वह कम माप कर 1 मीटर, कम माप कर मतलब 1 मीटर के जगह पर कम माप के स्थान पर 85 सेंटीमीटर वाला टेप का प्रयोग करे, ठीक है ना। यानी उससे 1 मीटर के स्थान पर उसने 85 सेंटीमीटर का प्रयोग करना चालू कर दिया है। तो वही चीज आपसे पूछ रहा, तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है वह, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, आप बताएंगे कि हाँ चलिए ठीक है, आप बताइए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, कितने सेंटीमीटर होता है। नहीं नहीं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ 100 सेंटीमीटर, कितना होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है 100 सेंटीमीटर। और वो मापता कितने में है, माप कर आपको देता कितने में है 85 सेंटीमीटर का, ठीक है। आप ओवरऑल देख रहे हैं, आपको 15 सेंटीमीटर का लॉस हो रहा है। 15 सेंटीमीटर का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हानि हो रही है, घाटा हो रहा है ना आपका, ठीक है। और वह दुकानदार 15 सेंटीमीटर कपड़े का फायदा ले रहा है। तो अच्छा, आप बताइए अब सीपीए है कि ये है, आप बताइए सीपीए है या सीपीए है। कॉस्ट प्राइस 100 सेंटीमीटर है या कॉस्ट प्राइस 85 सेंटीमीटर है। नहीं, कॉस्ट प्राइस 100 सेंटीमीटर नहीं है। क्यों? क्योंकि 100 सेंटीमीटर तो दिखावा कर रहा है ना, रियल में माप कितने में रहा, रियल में माप रहा है 85 सेंटीमीटर में। तो सीपी हमारा 85 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। ओवरऑल 85 रख दीजिए, ठीक है 85 रख देते हैं हम। तो अब आप गुणे 100 कर दीजिए। आप देखेंगे 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 20, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 15 दूनी 30, 300/17। ओवरऑल काट दीजिए आप, 17 एकम 17, कितना बचा 13, 130 हो गया, कितना हो गया 130। तो आप देख सकते हैं जो है 17 सत्ते कितना होगा, हाँ 17 सत्ते कितना हो गया 7 सत्ते 49। ऐसा कर लीजिए, नहीं अगर आपको पकड़ा आ रहा है, देख रहे हैं काफी लोगों को नहीं दिखा आ रहा है, ठीक है ना। 7 सत्ते 49, 9 कितना हो गया 4, 7 के 7 4 11, कितना हो गया 17 सत्ते 119। ध्यान रहे कितना आ गया 17 सत्ते 119 आया। अब आप देखेंगे फिर से करिए, 17 एकम 17 कितना बचा 13, 130, 17 सत्ते 119, 119 हो गया ना। 130 में से 119 लेस करेंगे कितना जाएगा, ऐसा कर लीजिए 130 लेस देन 119। आप देखेंगे कितना आएगा 11 आ गया, कितना आ गया 11, यानी 11/17 प्रतिशत का क्या कर रहा है वो प्रॉफिट कमा रहा है। ध्यान से देख लीजिए, आगे बात समझ में, ठीक है। यानी 17 सही 11/17% क्या कर रहा है वो प्रॉफिट कर रहा है, क्या कर रहा है प्रॉफिट कर रहा है, कमा रहा है, ठीक है। और आपका 17 सही 11/17% घाटा हो रहा है, हानि हो रहा है, दुकानदार का बेनिफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। बात समझ गए आप इतनी, कोई डाउट नहीं है। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। आइए देखिए, जैसे कि हम अभी सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन और बनता है जो परसेंटेज की वैल्यू दे करके आपसे पूछता है, ठीक है। तो आइए हम उसको सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे कह रहा है एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है और वह कम तौल पर 8 सही 16/23% का लाभ कमाता है। यानी वह कम तौलता है तब वह 8 सही 16/23% क्या करता है प्रॉफिट करता है, यानी लाभ कमाता है। तो वह 1 किलो के स्थान पर 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितने ग्राम माट का प्रयोग कर रहा है, ठीक है ना। मतलब आपसे पूछ रहा है 1 किलोग्राम, मतलब वह बेईमान दुकानदार जो है 1 किलोग्राम पर तौलने का दिखावा कर रहा है, जिसमें वो 8 सही 16/23% का लाभ कमाता है। क्या कमाता है, लाभ कमा लेता है। तो वही आपको बताना है, तो वह कितने ग्राम का 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम। सही बात यह है कि हम सबसे पहले इसको देखेंगे 8 सही 16/23% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है, फ्रैक्शन वैल्यू में है ना, परसेंटेज वैल्यू बदल, मतलब फ्रैक्शन उसमें बदल लेते हैं साधारण फ्रैक्शन में, ठीक है ना, सिंपल फ्रैक्शन में बदल लेते हैं।
तो 23 अट्ठे 8 8 दूनी 16 160, 8 3 24 160, 20 80 84 कितना हो गया 184, 184 प्लस 16 200, कितना हो गया 200/23, 200/23। बात समझ रहे हैं? 200/23 आ गया। क्या आ गया? 200/23 आ गया। इतनी बात समझ गए? कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है। आप जानते हैं फ्रैक्शन में बदलने के लिए, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमें गुणा करना होता है 1/100 से। ये भी आपको पता होना चाहिए। आपने क्या किया? फ्रैक्शन में बदल लिया तो 2/23 आ गया। कितना आ गया? 2/23 ओवरऑल। यानी वह 23 का मतलब 23 में 2 का वह क्या कर रहा है? फायदा ले रहा है। 23 में 2 का फायदा ले रहा है, ठीक है ना। 23 में तो आपको दे रहा है, 23 में देने के बाद उसको 2 का क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, ठीक है। तो ये 23 में दे रहा है, 2 का फायदा हो रहा है। तो वही तो आपसे पूछ रहा है 1 किलो के स्थान पर कितने का प्रयोग कर रहा है, यानी प्रयोग कर रहा है 23 का, तब उसको फायदा हो रहा है 2 का। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? यानी इनको अगर जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा ना। यही ना भाई, 23 में अगर वह बेच रहा है तब उसको 2 का फायदा हो रहा है। अगर 23 में बेचा, 2 का फायदा हुआ, तो अगर इनको जोड़ देंगे तो शायद 1 किलो के बराबर आ जाएगा। नहीं, शायद क्या कंफर्म आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखेंगे 23 2, आप इनको जोड़ सकते हैं। 23 + 2 कितना हो जाएगा? 25, ठीक है। और 25 ओवरऑल रिप्रेजेंट करता है 1 किलो को। और आप जानते हैं 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, क्योंकि देखिए हमसे ग्राम में पूछ रहा है ना, तो ग्राम में बदलेंगे। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। 1000 ग्राम तो 25 में बराबर 1000 ग्राम, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 25 चौका 100 यानी 40 ग्राम। कितना हो जाएगा? 40 ग्राम हो जाएगा। अच्छा 40 ग्राम। तो आपसे पूछ रहे कितने ग्राम का प्रयोग करता है, तो भैया ये 23 को हम रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि 23 ही है। तो 23 में बेच रहा तभी तो 2 का फायदा हो रहा उसे। यानी हम क्या कर सकते हैं? 23 × 40 ओवरऑल कितना आ जाएगा? 4 3 12 और 4 दूनी 8 1 9, 0 लगा देंगे, यानी 920 ग्राम का प्रयोग कर रहा है वो, जिसमें से 8 सही 16/23 ग्राम प्रतिशत का फायदा ले रहा है, तब जब वह 920 ग्राम का प्रयोग कर रहा है किसमें? 1 किलो में से, ठीक है। इतनी बात समझ गए? आई होप आप समझ गए होंगे। ओवरऑल ये चैप्टर अब आपका फिनिश हो गया, खत्म हो गया। और आप जो है अब इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। मार्केट में जितनी भी बुकें होंगी, आप कोई भी बुक ले लीजिए, आप सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैक्सिमम 98 से 99% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर 1-2 क्वेश्चन आपके बचेंगे तो आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल आपको लिंक दे दिया गया है, आप उसको भी देख सकते हैं उससे, और उस पर भी अपना डाउट जो है सेंड कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आपकी, आप आसानी से पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। हाँ, और आप जो है इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों ध्यान रहे, अगर बात एक बार में ना समझ में आए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है क्या करेंगे, इस वीडियो को रिवाइंड करेंगे, पुनः देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे, आप आसानी से समझेंगे। जब तक आपके समझ में ना आए तब तक आप इस वीडियो को देखेंगे। इसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस से बड़ा गुरु कोई नहीं होता। एक चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा के रख लीजिए, प्रैक्टिस से बड़ा गुरु कोई नहीं होता। आप जो है एक बार सीखेंगे, इसके बाद में प्रैक्टिस करेंगे, इसमें नो डाउट, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाय बाय, मिलते हैं अगले टॉपिक में।